गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 10 द ग्रासोफर एंड द एंट, पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि ये ग्रासोफर है तो ये ग्रासोफर और ये एंट्स। तो ग्रासोफर जो है पूरा दिन खेलता है और सिंगिंग करता है, वो कुछ काम नहीं करता। जबकि ये एंट है जो ये सब काम करते हैं। और विंटर भी आने वाला है, तो विंटर के लिए ये सब खाना इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो खाना है वो खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। इतने तक देखा तो ये अब सब हमने देखा। तो विंटर भी आ गया और ग्रासहोपर को चिंता भी होने लगी। तो हम आगे देखेंगे क्या हुआ। आई कांट सी ग्रासहोपर ने बोला कि आई कांट सी। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। कांट यानी कि नहीं मैं देख सकता। आई कांट सी मैं नहीं देख सकता। इवन द टाइनीएस्ट, सबसे छोटी से छोटी फ्लाई और वर्म मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ये कौन बोला? ग्रासहोपर। व्हाट विल आई डू? व्हाट विल, ये विल जो है ये सहायकारक क्रियापद है, फ्यूचर टेंस की सहायकारक क्रियापद। तो विल यानी कि भविष्य में कुछ होगा, कुछ काम करने के लिए विल। तो यहाँ व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। व्हाट विल आई डू? आई विल श्योरली, मैं भविष्य में, मैं अगले समय में, मैं आई विल श्योरली यानी कि कंप्लीटली, चौक्कस। आई विल श्योरली स्टार्व यानी कि भूख लगनी और कुछ खाना नहीं मिलना। यानी कि जो भूख लगती है और जो पोजीशन होती है वो स्टार्व, तो वो भूखा मर जाएगा। तो आई विल श्योरली स्टार्व, वो भूखा मरेगा। ही क्राइड, उसने ये सब कहा कि व्हाट विल आई डू, आई विल श्योरली स्टार्व, ये उसने चिल्ला के बोला। लेट मी यानी मुझे करने दो काम। मुझे मीट यानी कि मिलना। लेट मी मीट माई काइंड यानी दयालु नेबर का स्पेलिंग देखिए आप, NEIGHBOUR, नेबर यानी पड़ोसी। द एंट, उसकी पड़ोसी जो है कीड़ी, तो उसको मिलने दो, उसने ये तय किया। द ग्रासहोपर रिमेंबर्ड यानी कि याद करना। रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड यानी कि याद करना। हाउ, कैसे। द हार्ड वर्किंग एंट, कैसे जो हार्ड वर्किंग एंट कीड़ी थी, वो चींटी थी, वो हैड स्टोर्ड किया, उसने स्टोर्ड अवे यानी कि इकट्ठा किया। ग्रेन, कितने दाने इकट्ठे किए। फॉर द विंटर के लिए कितना ग्रेन अनाज इकट्ठा किया उसने, वो रिमेंबर याद किया। ही यानी ग्रासहोपर, ही नॉक्ड। यहाँ आप देख सकते हो नॉक्ड, तो हमें लिखना है के से, ये स्पेलिंग पूरा लिखना है, KNOCKED, नॉक्ड। लेकिन बोलना है एन से शुरू करना है। तो ही नॉक्ड एट यानी कि उसने नॉक्ड एट यानी कि दरवाजा खटखटाना। नॉक्ड, दरवाजा खटखटाना। हम हाथ से किसी डोरबेल हो तो अगर डोरबेल हम बजाते हैं, लेकिन किसी के घर पे हम डोरबेल नहीं होता तो हम हाथ से खटखटाते, तो उससे बोलेंगे नॉक्ड। तो नॉक्ड एट हर डोर, उसके डोर पे उसने दरवाजा खटखटाया। डियर एंट, डियर हमें जब भी कोई, हम डियर यानी कि ગુજરાતીમાં કહેવાય વાલા, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ વાલા. તો આપણો જે ખાસ મિત્ર હોય તો એને ડિયર કહેવાય. તો ડિયર એન્ડ आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. किसने बोला? ग्रासहोपर ने. एंड
कोल्ड यानी कि मुझे ठंडी भी लग रही है। आई हैव, मेरे पास, नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। प्लीज, प्लीज यानी रिक्वेस्ट करता है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम कुछ फूड मुझे दे सकते हो। प्लीज यानी कि मेहरबानी करके मुझ पे दया करो, मेहरबानी करके। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ फूड दे सकते हो। नेक्स्ट, द एंट, द एंट शुक, द एंट शुक इन एंगर, वो शुक, शेक का पास्ट टेंस शुक, इन एंगर, शुक यानी हिलना, शुक यानी कि वो हिली। इन एंगर, वो गुस्से में हिली। इन एंगर। लेजी वन यानी कि तुम बहुत ही आलसू हो। लेजी वन, तुम बहुत ही आलसू हो। What were you doing all summer? What यानी क्या, what were, ये जो है क्रियापद है। What were, क्या कर रहे थे तुम। What were you, क्या कर रहे थे तुम। What were you doing all summer, ये पूरा समर गया तो तुम क्या कर रहे थे। You were only singing, तुम सिर्फ सिंगिंग कर रहे थे। वर जो है वो वर जो है वो पास्ट बताता है, और पास्ट में कोई भी चीज, कोई भी काम हो रहा था तो ऐसा बताता है कि यू वर, तुम कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे। एंड डांसिंग, तुम गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। यू शुड हैव, शुड हैव का मतलब है कि होना चाहिए, करना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, तो यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था। ऑफ द कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर के बारे में सोचना चाहिए था। कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, आगे के जो नेक्स्ट आने वाले थे, कोल्ड विंटर्स के मंथ्स आने वाले थे आगे, उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था, जरूर सोचना चाहिए था, जरूर सोचना चाहिए था। गो अवे, आंटी ने बोला गो अवे, यहां से चले जाओ। शी, आंट ने, शी स्लैम्ड हर डोर शट, शी स्लैम्ड, उसने डोर बंद किया, डोर शट यानी बंद किया। स्लैम्ड यानी पछाड़ के, आवाज से, धड़ेम में देखे आवाज से पछाड़ के बंद किया। द लेजी ग्रासोफर, जो लेजी यानी कि वो आलसी ग्रासोफर था, वो वॉज लेफ्ट, वो वहां पर ही रहा। एज हंग्री एज बिफोर, जैसे पहले हंगरी था, पहले भूखा था, वैसा ही वो अब भी भूखा रहा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम समय सर करना चाहिए। हमें अपने भविष्य यानी फ्यूचर का भी, आने वाले समय का भी हमें चिंता करनी चाहिए, और हमें हमारा काम समय सर करना चाहिए। टीचर्स जो देते हैं वो भी समय सर काम करना चाहिए, और घर में मम्मी पापा जो देते हैं काम वो भी हमें समय सर करना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। अब हम देखेंगे वर्कशीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे हाउ डिड, ये आंसर क्वेश्चन है। हाउ डिड द ग्रासोफर स्पेंड हिज डेज, वो अपने डेज जो है वो कैसे काटता था, वो कैसे उसका जीता था, वो कैसे अपने डेज में जीता था। द ग्रासोफर स्पेंट हिज डेज, ग्रासोफर अपना डेज जो था वो पसार करता था, जीता था। बाय
ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग, वो सिर्फ सिंगिंग करता था एंड प्लेइंग करता था, ऐसे वो अपने जो दिन थे वो पसार करता था। डिड द ग्रासोफर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रासोफर ने विंटर में फूड उसे मिला या फाइंड या कि ये ढूंढ निकाला उसने? नो, नहीं, नो, द ग्रासोफर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर, ग्रासोफर ने विंटर में उसका फूड जो था वो नहीं ढूंढा। अब यहाँ पे जो सेम वर्ड्स आएंगी जिसका मतलब एक ही होता है, ऐसे हम वर्ड्स देखेंगे। स्पीक यानी कि बोलना, और टॉक यानी कि भी बोलना। स्पीक यानी बोलना, टॉक यानी बात करना। तो ये जो है वो उसका मीनिंग सेम होता है, कई कई सेम होता है। कंप्लीट करना यानी कि पूरा करना, और फिनिश करना यानी कि भी पूरा करना। स्मॉल यानी कि छोटा, लिटल यानी कि भी छोटा। सिक यानी कि बीमार, इल यानी कि भी बीमार। बिग यानी कि बड़ा, लार्ज यानी कि भी बड़ा। तो आपने देखा कि ये सब जो वर्ड्स है, दो दो वर्ड्स, ये वर्ड्स सेम है, उसका मीनिंग भी सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे ये दो पिक्चर है, दो पिक्चर में अ मैन जो है वो रनिंग कर रहा है, और दो गर्ल्स है, टू गर्ल्स आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। और डॉग इज स्लीपिंग, डॉग जो है वो भी सो रहा है। तो हमें ये पिक्चर, दो पिक्चर है, उसमें से पहला ये जो पिक्चर है और दूसरा जो पिक्चर है, तो दूसरे पिक्चर में हमें ही, शी, इट वो लगाना है। ही, शी, इट, दे वो लगाना है। तो हम जब ये लगाएंगे तो हमें प्रॉपर नाउन जो है वो पता चलेगा। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन में हम अगर किसी का नाम नहीं जानते तो हम प्रॉपर नाउन यूज करेंगे, और अगर नाम जानते हो तो उसको दूसरी बार बोलने के लिए प्रॉपर नाउन, वो नाम अगर हमें नहीं बोलना है तो दूसरी बार उसे बुलाने के लिए प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, पहला दिया है अ लेडी इज साइकिलिंग, एक साइकिल चला रही है लेडी। तो हम बोलेंगे, हम यहाँ ये जो वुमन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेडी की जगह हम बोलेंगे शी इज कटिंग ग्रास, वो ग्रास काट रही है। तो यहाँ जो है वो हम उसके लिए शी यूज करेंगे। अ मैन इज रनिंग, अ मैन, अ यानी कोई भी एक, अ यानी एक, अ मैन इज रनिंग, एक आदमी जो है वो रनिंग कर रहा है। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो वो सो रहा है। टू गर्ल्स आर प्लेइंग, दो गर्ल्स जो है वो खेल रही हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे पिक्चर में, तो दूसरे पिक्चर में हम उनको बुलाएंगे दे आर स्किपिंग द रोड्स। तो रोड, दे आर स्किपिंग। तो दूसरी बार हम उसको टू गर्ल्स जो है उनको हम कैसे बुलाएंगे? दे आर बुलाएंगे। अ डॉग इज स्लीपिंग, अ डॉग यानी एक डॉग, और हम उसको दूसरी बार बुलाएंगे तो हम उसको दूसरी बार बुलाने के लिए इट का यूज करेंगे। इट इज लीकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल, बाउल में से वो मिल्क लीकिंग यानी चाट रहा है या पी रहा है, चाट रहा है। तो हमें दिखा कि अ लेडी इज साइकिलिंग, तो अ लेडी उसके लिए हमने शी यूज किया। फिर अ मैन के लिए ही यूज किया, और टू गर्ल्स जो है उसके लिए दे यूज किया, और डॉग के लिए इट यूज किया। तो हमने ये जो है प्रॉपर नाउन वो रिप्लेस किया है हमने यहाँ पे।
यहाँ पे आपको फिर से एनसर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। सेम मीन सेम होता है, हम उसे एनसर्कल करेंगे, यानी कि या ऐसा गोल एनसर्कल करेंगे। तो स्मॉल और लिटल दोनों का अर्थ कैसा होता है? स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, लिटल का भी अर्थ होता है छोटा। फैट यानी जो बहुत ही भारी होता है, उसका जिसका वजन होता है उसे फैट बोलेंगे। थिक यानी कि उसका वजन जो भी होता है वो जो भारी होता है उसके लिए थिक। स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना, और बिगिन यानी कि भी शुरुआत करना, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। परमिट यानी कि किसी को परमिशन देना, परमिट यानी अलाउ करना, और ये अलाउ यानी कि परमिट और अलाउ तो दोनों जो है वर्ड्स, उसका वर्ड है रजा देना। तो ये मीनिंग सेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग यानी एक दूसरे से जोड़ना है। अ डक लिव्ड कहाँ रहती थी? डक तो बाय द वाटर साइड। द पिग्स लिव्ड, लिटिल पिग्स कहाँ रहते थे? इन अ स्टाई, यानी कि स्टाई यानी वो जो रहते थे वहां। द ग्रासोफर वॉज लेजी, ग्रासोफर कैसा था? लेजी था, आलसी था। एंड्स कैसी थी? तो हार्ड वर्किंग थी। एंड्स कैसी थी? हार्ड वर्किंग। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग्स हो गए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब क्या करना है? रॉन्ग और राइट यानी कि टिक करना है। टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वंस। यहाँ आपको टिक करना है कि जो भी सही सच्चा जो सेंटेंस है आपको राइट करना है, और जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग देना है। तो यहाँ देखेंगे हम, ग्रासोफर डिड नॉट लाइक टू वर्क, ग्रासोफर को काम करना अच्छा नहीं लगता था। तो ये तो सही बात है, तो राइट, क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था, सच्ची बात है। द एंड्स वर्क डे एंड नाइट, एंड्स जो थी, चींटियां थी, वो डे एंड नाइट काम करती थी, तो यह सही बात है, राइट। द ग्रासोफर स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर, द ग्रासोफर ने अनाज स्टोर किया था विंटर के लिए। इट इज रॉन्ग, वो तो गलत है, वो तो कुछ नहीं कर रहा था। द एंट डिड नॉट हेल्प द ग्रासोफर, द एंट डिड नॉट हेल्प द ग्रासोफर, एंट जो एंट थी उसने ग्रासोफर को कुछ भी मदद नहीं की, सही बात है, उसने कुछ भी मदद नहीं की। द एंट वॉज लेजी, एंट लेजी थी, नहीं एंट तो लेजी नहीं थी, तो रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यस, fill in the blanks with the correct words from the word box and complete the story on your own। आपको अपनी तरफ से कंप्लीट स्टोरी करनी है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक स्टोरी जो है वो कंप्लीट कराऊंगा और समझाऊंगा। एक दिन वन डे अकबर जो था वो पहले का राजा था। अकबर जो था वो मुस्लिम राजा था, पहले का राजा था, बहुत ही पॉपुलर था वो। अकबर वेंट, गो का पास्ट टेंस वेंट, गो यानी जाना, वेंट गया था, एक दिन वो गया था। गो अकबर वेंट विथ हिज 2 सन्स, उसके 2 लड़कों के साथ। ये आप देख सकते हो, एक लड़का और ये दूसरा लड़का, और ये अकबर। सन सन टू टेक बाथ, टू टेक बाथ, टेक बाथ यानी कि नहाने के लिए। टेक बाथ इन अ रिवर, आप लोग देख सकते हो रिवर, ये रही रिवर। तो रिवर में वो नहाने के लिए अपने 2 बच्चों के साथ, 2 लड़कों के साथ वो गया। हिज मिनिस्टर, उसका मिनिस्टर बीरबल, उसका ये रहा बीरबल। तो पता आप लोगों को पता नहीं है शायद कि बीरबल जो था वो बहुत ही बुद्धिशाली था, बहुत ही बुद्धिशाली। वो
इतना बुद्धिशाली था कि कोई भी क्वेश्चन जो था, कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर देता था। तो हिज मिनिस्टर बीरबल ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विथ हिम, उनके साथ साथ भी वो चला, वो भी वहां गया। दे केप्ट, कीप का पास्ट एंड केप्ट, दे केप्ट देयर क्लोथ्स रखा, कहाँ रखा? ऑन बीरबल्स शोल्डर, बीरबल के शोल्डर, हम कंधा बोलेंगे, ये रहा कंधा। तो ये जो बीरबल का कंधा है ना, आप लोग देख सकते हो, तो कंधा है ना खभा ऊपर, शोल्डर એટલે કે खभो। तो बीरबल के कंधे पे उन्होंने क्लोथ्स रखे। बिफोर टेकिंग बाथ, नहाने से पहले अकबर ने और उनके दोनों बच्चों ने बीरबल के कंधे पे अपने कपड़े रखे। आफ्टर दे केम आउट, आफ्टर दे केम आउट यानी कि बाहर आना, केम आउट ऑफ द रिवर के बाहर आए। देयर क्लोथ्स वर स्टिल देयर, तो वो नहा के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े अभी भी बीरबल के कंधे पे ही है। अकबर प्लेफुली यानी हंसी मजाक से बोला, वो प्लेफुली स्पोक, बोला टू बीरबल से बोला, दैट के ही लुक्ड, वो दिखता है, लाइक अ डोंकी, वो डोंकी के जैसा दिखता है। अकबर ने बीरबल को बोला कि तुमने कपड़े हमारे कंधे पे रखे तो तुम तो डोंकी के जैसे दिखते हो, अकबर ने बीरबल को बोला। बीरबल बीइंग क्विक विट, बीरबल बीइंग वो था, वो कैसा था? बीइंग क्विक विट यानी कि हाजिर जवाबी, वो तुरंत उसने जवाब दे दिया, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, दैट के वॉशरमैन्स डोंकी, वॉशरमैन यानी कि जो कपड़े धोने वाला धोबी होता है, उनका जो गधा होता है डोंकी, जस्ट कैरीज अ सिंगल डोंकीज लोड। तो वॉशरमैन का जो गधा होता है वो तो सिर्फ एक ही गधे का वो सामान उठाता है। बट ही उसने, बीरबल ने बोला कि ही कैरिड 3 डोंकीज लोड, उसने तो तीन डोंकीज का लोड उठाया है। उसने कितने डोंकी का लोड उठाया? 3 डोंकीज का लोड उसने उठाया, यानी कि कपड़े जो भार है वो उठाया है। अकबर हैड नो वर्ड्स टू से, तो अकबर के पास कुछ भी जवाब, नो वर्ड्स यानी कुछ भी वर्ड्स नहीं थे कहने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि बीरबल ने कितनी चतुराई से यहाँ पे अकबर को जवाब दिया कि अगर गधा, जो बीरबल को गधा बोला तो लेकिन वो तो एक ही गधे का सामान उठा सकता है, लेकिन यहाँ तो उसने 3 गधे का सामान उठाया है। तो ये आप लोग वर्कशीट जो है वो वर्कशीट आप नोटबुक में लिख लीजिए, और द ग्रासोफर एंड द एंड्स जो है वो आप घर पे रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।